हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय क्लास। और मैं हूं राजेश शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टडी टाइम बाय राजेश शर्मा। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मॉडल वर्ब्स के बारे में। तो इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूं मॉडल वर्ब्स का एक प्रैक्टिस सेट। इसे हम सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करने के बाद में आपको मॉडल वर्ब्स की पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। आपके अंदर मॉडल वर्ब से संबंधित जो भ्रांतियां हैं वो सारी दूर हो जाने वाली है। अब इससे पहले कि हम इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करें, थोड़ी सी जानकारी हम ये ले लेते हैं कि वास्तव में मॉडल वर्ब्स क्या होती है। तो प्यारे बच्चों, मॉडल वर्ब्स भी एक तरह की हेल्पिंग वर्ब ही होती है। इनको हम ऑक्सिलरीज भी कहते हैं। अब ये जो ऑक्सिलरीज होती है, इनकी संख्या वैसे तो 24 है, लेकिन इनमें से 11 ऑक्सिलरीज या हेल्पिंग वर्ब तो ऐसी है जो फुल वर्ब के रूप में भी काम में आती है और उनके ऊपर हमेशा सब्जेक्ट के लिंग और पर्सन का प्रभाव पड़ता है। यानी वो अपने सब्जेक्ट के अनुसार काम करती है, यानी सब्जेक्ट के नियंत्रण में रहती है। जैसा सब्जेक्ट होता है उसी लिंग और वचन के अनुसार उनका यूज किया जाता है। कुछ ऐसी ऑक्सिलरीज होती है जिनके ऊपर सब्जेक्ट के लिंग या वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और ये चाहे सब्जेक्ट बहुवचन का हो चाहे एक वचन का हो, ये हमेशा अपने मूल रूप में ही आती है। इसके अलावा इनका कोई इन्फिनेटिव भी नहीं होता। तो प्यारे बच्चों, ये जो मॉडल्स होती हैं इनकी संख्या 13 होती है। तो 13 मॉडल वर्ब्स कहलाती है और बाकी की 11 जो ऑक्सिलरी है वो हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। तो इस तरह कुल मिलाकर के 24 ऑक्सिलरीज हैं। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, ये जो वीडियो है इसके द्वारा आप चाहे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, चाहे 11 के हैं, चाहे 9 के हैं, ये सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। चाहे आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी ये समान रूप से उपयोगी है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और ये क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप। देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई। देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई यानी आसमान में बादल हैं। इट, और ये खालिस्तान और फिर रेन। इट डॉट रेन। तो यहाँ पर ये मॉडल आपको भरनी है तो कैन या मे। अब आपको, अब चूंकि जैसा सेंटेंस है इसमें दिखाया गया कि देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, आसमान में बादल है, तो बरसात होने की जो पॉसिबिलिटी है, संभावना जो है वो काफ़ी है, ज़्यादा है। तो हम संभावना दिखाने के लिए हमेशा मे का यूज़ करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, संभावना जब भी दिखानी है आपको तो आप मे का यूज़ कीजिए। तो हम यहाँ पर ये बी जो ऑप्शन है ये यहाँ पर राइट ऑप्शन है और यहाँ पर हम मे भर देंगे, मे। तो मे का यूज पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए किया जाता है। अब ये देखिए आप क्वेश्चन नंबर 2। देयर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई। इट डॉट रेन, यानी यहाँ पर पॉसिबिलिटी बिल्कुल शून्य हो गई है। देयर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई, आसमान में कोई बादल नहीं है। अब बरसात होने की संभावना क्या है? अरे भाई, जब आसमान में बादल नहीं है तो बरसात होने की जो पॉसिबिलिटी है वो जीरो हो गई, यानी कम हो गई। यानी जब पॉसिबिलिटी बहुत कम हो, जीरो हो जाए, तो हम माइट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। यानी ऐसी कंडीशन में जहाँ पॉसिबिलिटी बहुत कम हो तो हम माइट का यूज करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। तो ये थर्ड वन, ये डॉट यू लिव लॉन्ग। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई आशीर्वाद या जो है विशिंग की जा रही है। तो यहाँ पर हम कैन और मे में से एक चीज़ चुनेंगे बच्चों। तो हमको क्या भरना चाहिए, कैन या मे? तो ऐसे सेंटेंस जिनके अंदर कोई आशीर्वाद हो या किसी को शुभकामनाएं दी जा रही हो या कोई विशिंग हो तो वो मे से शुरू होते हैं। यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनमें हमको मे से शुरू करना पड़ता है। जैसे ये है कि यू लिव लॉन्ग, तो हम इसमें मे यहाँ पर भर देंगे, मे यू लिव लॉन्ग। यानी ईश्वर करे आप चिरंजीवी हों, यानी आपकी आयु लंबी हो जाए। तो यहाँ पर एक तरह से आपने विशिंग की है, लंबी आयु की कामना की है। तो जब भी इस तरह के सेंटेंस हो तो मे से शुरू होते हैं। तो ऐसे सेंटेंस में आप मे का यूज़ करें। ये देखिए आप क्वेश्चन नंबर 4। ही इज़ वर्किंग हार्ड सो दैट ही, और ये डॉट आ गया, पास द टेस्ट। ही इज़ वर्किंग हार्ड
यानी वो कठोर परिश्रम कर रहा है, सो दैट, जिससे कि वो पास द टेस्ट, यानी टेस्ट को पास करे। तो ये सेंटेंस पर्पस दिखा रहा है। तो पर्पस जब भी दिखाया जाता है तो वो मे से दिखाया जाता है डियर स्टूडेंट्स। तो याद रखें, पर्पस दिखाने के लिए इस तरह के सेंटेंसों में हम मे का यूज़ करते हैं। तो ये यहाँ पर हम मे का यूज़ करेंगे। तो पर्पस दिखाने के लिए आपको मे का यूज़ करना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, आई कम इन सर। तो यहाँ पर आपको मे या कैन में से कोई एक राइट मॉडल चूज़ करनी है। तो यहाँ पर जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक कोई अनुमति ली जा रही है, परमिशन का भाव है कि क्या मैं अंदर आ जाऊँ श्रीमान। यानी जब परमिशन लेने देने की बात हो तो हम, और परमिशन फॉर्मल हो, यानी फॉर्मल परमिशन में लेने देने की जब बात होती है तो हम मे का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम मे का यूज़ करेंगे, मे आई कम इन सर, श्रीमान क्या मैं अंदर आ जाऊँ। तो इस तरह के सेंटेंस में भी हम मे का यूज़ करते हैं। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 6, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। ही हैज़ ए कार, ही बी रिच, उसके पास एक कार है। तो ही बी रिच, उसे रिच होना चाहिए या वो रिच हो सकता है। तो ऐसे सेंटेंस में यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि भाई कार रखने वाला आदमी अमीर हो सकता है। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं उनमें भी आप मे का यूज़ करेंगे। तो ये आपका बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7, वी ईट सो दैट वी डॉट लिव। तो यहाँ भी पर्पस शो हो रहा है बच्चों, यानी हम खाना खाते हैं जिससे कि हम जिंदा रहें। तो ऐसे सेंटेंस जिनमें पर्पस आ रहा हो तो उनमें बिल्कुल आप मे का यूज़ करें, यही करेक्ट है आपका ए वाला। ये क्वेश्चन नंबर 8, दिस सीट इज़ वैकेंट, ये सीट खाली है, यू सिट हियर। तो यहाँ पर भी ये पूछने का जो भाव आ रहा है कि भाई ये सीट खाली है, तुम यहाँ पर चाहो तो बैठ जाओ, चाहो तो मत बैठो। तो यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी है। तो ऐसे सेंटेंस के अंदर भी हम मे का यूज करते हैं। तो ये आप यहाँ पर मे का यूज़ करेंगे और ये आपका बी ऑप्शन में यहाँ पर राइट है। और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9, माई मदर इज़ ओवर 60, मेरी माँ 60 साल से भी ज़्यादा बड़ी है। बट सी स्टिल रीड विदाउट ग्लासेस, लेकिन वो अब भी विदाउट ग्लासेस के पढ़ सकती है, यानी बिना चश्मे के पढ़ सकती है। तो यहाँ पर एबिलिटी शो हो रही है, यानी माँ की जो आँखों की जो नज़र है वो काफ़ी एबल है, पढ़ने के लिए काबिल है। तो जब एबिलिटी शो हो रही हो तो ऐसी कंडीशन में हमको कैन का यूज़ करना चाहिए। तो एबिलिटी दिखाने के लिए, कैपेसिटी दिखाने के लिए, स्ट्रेंथ दिखाने के लिए हम कैन का यूज़ करते हैं। तो ये आपका आंसर यहाँ पर बी राइट है। ये क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ए रेसलर लिफ्ट दिस बिग लॉग, यानी एक जो पहलवान होता है, पहलवान हट्टा कट्टा मोटा जवान आदमी, वो एक बड़े मोटे लट्ठे को उठा सकता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर भी स्ट्रेंथ दिखाई जा रही है, यानी ताकत की बात हो रही है। तो जब भी ताकत या पावर की बात हो तो भी हम कैन का यूज़ करते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो ऐसी कंडीशन में आप कैन का यूज़ करें जब पावर शो करना हो, पावर कोई सेंटेंस पावर या एबिलिटी या कैपेसिटी एक्सप्रेस कर रहा है, तो इन मोड्स को हमेशा कैन के द्वारा हम एक्सप्रेस करते हैं। तो यहाँ पर कैन आपका करेक्ट आंसर है 11। यस यू पार्क योर व्हीकल हियर, तुम अपने व्हीकल यहाँ पार्क कर सकते हो। तो यहाँ पर भी ऐसे सेंटेंस में हम कैन का यूज़ करते हैं। ये देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, और हियर इज़ योर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत ज़्यादा, गौर करिए, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो ही डॉट स्पीक इंग्लिश, वो अंग्रेजी स्पीक कर सकता है। तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो कोई किसी तरह की कोई संभावना की बात नहीं हो रही, बल्कि यहाँ पर काबिलियत की बात हो रही है। तो ये आपका कैन, जब हमको काबिलियत बतानी है, एबिलिटी शो करनी है, तो हम कैन का यूज करते हैं कि भाई ही कैन स्पीक इंग्लिश, वो अंग्रेजी बोल सकता है, होशियार है पढ़ने में। क्वेश्चन नंबर 13, ही इज़ ए गुड स्विमर, वो बहुत अच्छा तैराक है, यानी बहुत अच्छा तैरना जानता है। तो ही डॉट स्विम अक्रॉस द रिवर, तो वो नदी के पार तैर करके जा सकता है। तो यहाँ पर भी एबिलिटी शो हो रही है।
और एबिलिटी कैपेसिटी जब शो हो रही हो या एक्सप्रेस हो रही है तो एबिलिटी या कैपेसिटी या स्ट्रेंथ को एक्सप्रेस करने के लिए हम कैन मॉडल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर भी हम कैन जो है भरेंगे और कैन ही आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 14, ही बिलोंग टू ए पुअर फैमिली, यानी वो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, यानी एक गरीब परिवार से उसका संबंध है। तो सो ही डॉट नॉट बाई ए कार। अब चूंकि गरीब है तो कार खरीद नहीं सकता, तो यहाँ पर भी एबिलिटी आ रही है निगेटिव अर्थ में, तो हम कैन का यूज़ करेंगे। भाई पैसा नहीं है उसके पास कार खरीदने लायक, तो गरीब है तो कैसे कार खरीदेगा। तो ऐसे सेंटेंस के अंदर भी हम कैन का यूज़ करते हैं। तो ये यहाँ पर कैन का यूज़ करेंगे। सो ही कैन नॉट बाई ए कार, इसलिए वो कार नहीं खरीद सकता। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 15, द बार्किंग ऑफ द डॉग मेड मी रन एज फास्ट एज आई कुड। जितना मैं तेज़ भाग सकता था उतना तेज़ मैं भागा कुत्ते के भौंकने के कारण, यानी कुत्ता लग गया मेरे पीछे भौंकने, कहीं काट नहीं ले, इसलिए मैं उतनी तेज़ दौड़ा जितना मैं दौड़ सकता था। तो यहाँ पर हम कुड का यूज़ करेंगे। कुड क्या है, ये कैन का पास्ट फॉर्म है। अब 16 वाला देखिए, व्हेन आई वाज यंग आई लिफ्ट ए बैग ऑफ 100 किलो, यानी जब मैं यंग था, जवान था, तो मैं 100 किलो का बैग उठा सकता था। कैपेसिटी आ रही है यहाँ पर, तो पास्ट टेंस में आ रही है। पास्ट टेंस में कैपेसिटी आपको एबिलिटी को शो करना है तो कुड का यूज़ कीजिए। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, आई रन फास्ट व्हेन आई वाज ए स्टूडेंट, यानी यहाँ पर भी एबिलिटी शो हो रही है और पास्ट टेंस में शो हो रही है। तो पास्ट टेंस में एबिलिटी, कैपेसिटी या स्ट्रेंथ हमको एक्सप्रेस करनी है तो हम कुड का यूज़ करेंगे। तो ये यहाँ पर हम कुड का यूज़ करेंगे। कुड आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, यू प्लीज़ हेल्प मी। अब ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगा हुआ है, प्लीज़ भी आ रहा है, यानी कोई निवेदन हो रहा है, यानी एक पोलाइट रिक्वेस्ट यहाँ पर मेकिंग हो रही है। तो और कैन या कुड में से हमको कोई एक यहाँ पर चुनना है, कैन या कुड। तो जब भी इस तरह के ऑप्शन हो और पोलाइट रिक्वेस्ट हो तो कैन की बजाय आप कुड का यूज़ करें। तो यहाँ पर ये बी वाला ऑप्शन सही है, यानी कुड के द्वारा हम पोलाइट रिक्वेस्ट भी जो है एक्सप्रेस करते हैं। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 19, यू प्लीज़ लैंड मी 500 RS, और यहाँ पर भी प्लीज़ शब्द आ रहा है कि कृपया क्या आप मुझको 500 रुपये उधार देंगे। तो यहाँ पर भी एक पोलाइट रिक्वेस्ट है तो हम कुड का यूज़ करेंगे। तो कुड यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, आई गिव यू ए वॉच ऑन योर बर्थडे आई प्रोमाइज। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, सेल या बिल में से कोई एक चीज़ आपको भरनी है, सेल या तो बिल, सेल या तो बिल। तो आप क्या भरेंगे यहाँ पर। अब वैसे जो प्योर फ्यूचर होता है उसमें हमेशा हम फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ यानी आई और वी के साथ सेल का यूज़ करते हैं, लेकिन जब मॉडल वर्ब में यूज़ करते हैं तो उल्टा हो जाता है, ध्यान रखें आप। यानी सेल और विल का जब हम मॉडल के रूप में यूज़ करते हैं तो उल्टा यूज़ होता है, यानी आई वी के साथ तो विल का यूज़ करते हैं, बाकी के जितने भी प्रोनाउन हैं उन सब के साथ हम सेल लगाते हैं। और इससे हम थ्रेट, प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन तरह के जो मोड हैं उनको एक्सप्रेस करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आई गिव यू ए वॉच ऑन योर बर्थडे आई प्रोमाइज यू। प्रोमाइज यू यानी मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारे बर्थडे पर मैं तुमको एक घड़ी प्रेजेंट में दूंगा। तो यहाँ पर हम आई के साथ बिल का यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर वादा किया जा रहा है, प्रोमाइज हो रहा है। व्हेन वी मेकिंग ए प्रोमाइज वी मस्ट यूज़ बिल विद फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस। तो यहाँ पर हम आई के साथ बिल का यूज़ हमको करना चाहिए। तो बिल यहाँ पर करेक्ट आंसर है कि भाई मैं दूंगा ही दूंगा तुमको घड़ी तुम्हारे बर्थडे के ऊपर। ये देखिए आप क्वेश्चन नंबर 21, आई थ्रेट यू, यहाँ पर धमकी का भाव आ रहा है, दैट यू बी बीटन हार्ड इफ़ यू डोंट पे मी, कि भाई तुमने मेरे को मेरा पैसा नहीं दिया तो मैं तुमको धमकी देता हूँ कि मैं तुमको बहुत बुरी तरीके से मारूंगा। तो यहाँ पर आपको यू जो सब्जेक्ट आ रहा है, यू के साथ हम वैसे तो प्योर फ्यूचर में बिल आना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पर उल्टा यूज़ करेंगे मॉडल के रूप में। तो सेल यहाँ पर आ गया, ये धमकी एक्सप्रेस करने के लिए, यानी यहाँ पर धमकी दी जा रही है कि तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूँगा। तो जब भी धमकी देने का भाव हो, यानी किसी को थ्रेट दी जा रही हो, प्रोमाइज किया जा रहा हो, डिटर्मिनेशन की बात हो, तो हम
जो है या कोई ऑर्डर दिया जा रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में हम शैल और विल का उल्टा यूज़ करते हैं मॉडल के रूप में। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 22, यू प्लीज़ गिव मी योर पेन। तो यहाँ पर भी एक पोलाइट रिक्वेस्ट मेकिंग हो रही है, तो ये शैल या विल में से एक चीज़ आ रही है यहाँ पर, तो हमको यहाँ पर विल का यूज़ करना चाहिए। विल यू प्लीज़ गिव मी योर पेन, कृपया क्या आप मुझे अपना पेन देंगे। तो यहाँ पर पोलाइट रिक्वेस्ट मेकिंग में यदि विल और शैल आ रहा हो तो हम विल का यूज़ यहाँ पर करेंगे, क्योंकि विल के द्वारा भी पोलाइट रिक्वेस्ट की जाती है। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, स्टूडेंट्स राइट देयर रोल नंबर फर्स्ट ऑन देयर आंसर सीट। तो यहाँ पर एक निर्देश इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, तो इंस्ट्रक्शन में भी हम जो है थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन प्रोनाउन के साथ शैल का यूज़ करते हैं, तो ये यहाँ पर शैल आएगा। यहाँ पर स्टूडेंट्स शैल राइट देयर रोल नंबर फर्स्ट ऑन देयर आंसर सीट्स। क्वेश्चन नंबर 24, यू प्लीज़ पास द साल्ट। यहाँ पर शुड और वुड में से एक चीज़ हमको भरनी है, तो यहाँ पर भी एक पोलाइट रिक्वेस्ट मेकिंग हो रही है कि कृपया क्या आप नमक को मेरी तरफ सरका देंगे। तो वुड के द्वारा, वुड कुछ ज़्यादा विनम्र है, यानी कुछ ज़्यादा विनम्रता से बात करनी है, तो वुड का हम यूज़ करते हैं। तो वुड यू प्लीज़ पास द साल्ट, क्या कृपया आप नमक को मेरी तरफ सरका देंगे, तो हम यहाँ पर वुड का यूज़ करेंगे, और ऐसी कंडीशन में आपको वुड का यूज़ करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25, यू रादर टेक टी। यू डॉट रादर टेक टी, तुमको चाय लेनी चाहिए। कहने का मतलब यहाँ पर एक प्रेफरेंस हो रहा है कि तुम्हारे लिए क्या चीज़ ज़्यादा ठीक रहेगी। तो रादर के साथ हम वुड का यूज़ करते हैं, तो ध्यान रखें कि जब भी इस तरह का कोई सेंटेंस आए तो हमको वुड यहाँ पर यूज़ करना चाहिए। यू वुड रादर टेक टी, यानी चाय तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छी रहेगी, इसलिए तुम चाय पीजिए, कॉफ़ी मत पीजिए। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 26, आई डॉट वॉक 3 किलोमीटर्स ए डे इन माई चाइल्डहुड। यानी जब मैं बचपन की बात कर रहा हूँ कि भाई जब मैं बचपन में, यानी जब मैं बच्चा था, तो मैं जो है 3 किलोमीटर प्रतिदिन चल सकता था। तो ये वुड या शुड में से एक चीज़ हमको भरनी है। तो यहाँ पर क्या है, पास्ट हैबिट शो हो रही है, तो जब भी पास्ट हैबिट शो हो और इस तरह के सेंटेंस आए तो आप वुड का यहाँ पर यूज़ करें, क्योंकि वुड का यूज पास्ट हैबिट शोइंग के लिए भी होता है। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ आई वर ए बर्ड आई डॉट फ्लाई इन द स्काई। तो इस तरह का जो कंस्ट्रक्शन आता है सेंटेंस का, जिसमें कोई सपोजिशन होती है, किसी परिकल्पना जिसके पूरे होने की कोई संभावना नहीं, कि भाई यदि मैं पक्षी होता तो मैं आसमान में उड़ता, अब चूंकि मैं पक्षी नहीं हूँ तो आसमान में नहीं उड़ सकता। तो ये एक ऐसी कंडीशन है जो जिसके पूरे होने की कोई संभावना नहीं है। तो ऐसी संभावनाओं के लिए हमेशा हम जो है वुड का यूज़ करते हैं कि इफ़ आई वर ए बर्ड, यदि मैं एक पक्षी होता तो आई वुड फ्लाई इन द स्काई। तो यहाँ पर हम वुड का यूज़ करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस तरह का कोई सेंटेंस आए इस तरह का जिसमें कार्य के पूरे होने की कोई संभावना नहीं हो, तो हम वुड का यूज़ करते हैं। इसके अलावा आप ये भी देखें कि यहाँ पर आई के साथ बर आ रहा है, क्योंकि ऐसे सेंटेंस में आई के साथ बर आता है, यानी एक वचन के साथ बर का यूज़ कर दिया जाता है, जबकि आई के साथ हम जानते हैं कि बाज का यूज़ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है, बर आया है। और बर इसलिए आया क्योंकि आई के साथ बर आता नहीं है, यानी एक तरह से ये जो परिकल्पना है वो भी पूरी नहीं हो सकती। जब आई के साथ बर नहीं हो सकता तो परिकल्पना पूरी कैसे हो सकती है। तो आप इसी को समझ लें, क्योंकि ये जो कंस्ट्रक्शन है आई बर, यही इस बात को शो कर रहा है कि भाई ऐसा हो नहीं सकता, यानी आई के साथ बर कैसे आएगा, आई के साथ तो बाज आना चाहिए। जब आई के साथ यहाँ पर बर आ रहा है, इसका मतलब ये परिकल्पना की पूरी होने की कोई संभावना नहीं है। तो ऐसे सेंटेंस में हम वुड का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, बी ऑवे द लॉज। अब यहाँ पर वुड और शुड का आपको यूज़ करना है, तो शुड, ऐसे सेंटेंस में हम शुड का यूज़ करेंगे। वी शुड ऑवे द लॉज, यानी हमको कानून मानने चाहिए, कानूनों का पालन करना चाहिए। तो ये इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं जिनमें सलाह, एडवाइस का भाव होता है, उनमें हम शुड का यूज कर सकते हैं। ये देखिए 29, यू कीप योर प्रॉमिस।
तुमको अपना वादा निभाना चाहिए। तो ऐसे सेंटेंस में भी हम शुड का यूज़ करेंगे। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 30, चिल्ड्रन डॉट ओबे देयर पेरेंट्स। बच्चों को अपने पेरेंट्स को ओबे करना चाहिए, यानी अपने माँ बाप की बात माननी चाहिए। तो ऐसे सेंटेंस में हम शुड का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, स्टूडेंट्स ओबे या रेस्पेक्ट देयर टीचर्स। बच्चों को, विद्यार्थियों को अपने टीचर्स की ओबे करनी चाहिए, उनका रेस्पेक्ट करना चाहिए। तो ऐसे सेंटेंस में भी हम शुड का यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये ऑप्शन ए शुड आपका करेक्ट आंसर है। 32 देखिए, वन की वंस वर्ड्स, शुड या वुड। तो यहाँ पर भी हम शुड का यूज करेंगे। वन शुड की वंस वर्ड्स, यानी किसी व्यक्ति को अपने शब्दों का, यानी अपने वचन का पालन करना चाहिए। 33, रन स्लो लेस्ट यू फेल। तो यहाँ पर किसका यूज़ करना चाहिए, शुड का या वुड का। तो वुड और शुड में से ऐसा जब पैटर्न आपके सामने आता है जिसमें लेस्ट आ रहा हो, तो हम हमेशा शुड का यूज़ करते हैं कि भाई धीरे चलो नहीं तो तुम गिर जाओगे। अब देखिए 34, वर्क हार्ड लेस्ट यू फेल। कि भाई वर्क हार्ड करो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। तो इसी कंडीशन में यहाँ भी लेस्ट आ रहा है तो हम शुड का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 35, यू आर टायर्ड यू टेक रेस्ट। यहाँ पर भी सलाह दी जा रही है कि भाई तुम थके हुए हो, तुमको आराम करना चाहिए। तो यहाँ पर भी हम शुड का यूज़ करेंगे। 36, वी लव आवर नेबर्स। यहाँ पर ought to और वुड का यूज़ है, तो हम ought to का यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो ये ought to सही है, वो वी ought to लव आवर नेबर्स, ये हमारी मॉरल ड्यूटी है, मॉरल ऑब्लिगेशन है कि हमको हमारे नेबर्स के साथ प्रेम का संबंध रखना चाहिए। 37, प्राइसेस कम डाउन सून। ये भी एक सपोजिशन है, कल्पना है कि ऐसी कल्पना की जाती है कि भाई बहुत जल्दी ही कीमतें नीचे आ जाएगी। तो ought to, ऐसे सपोजिशन में हम ought to का यूज़ करते हैं। प्राइसेस ought to कम डाउन सून, की कीमतें जल्दी ही कम हो जाएगी, नीचे आ जाएगी। 38, दिस बुक बी वेरी यूज़फुल। तो यहाँ पर भी हम ought to का यूज़ करेंगे। दिस बुक ought to बी वेरी यूज़फुल, यानी ये किताब ज़्यादा यूज़फुल होनी चाहिए। अब देखिए 39, हिज लंग्स हैव बिकम वेरी वीक। उसके फेफड़े बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं। सो ही गिव अप स्मोकिंग, इसलिए उसको स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए। यहाँ पर आपको भरना है मस्ट या वुड में से कोई एक। तो ये मस्ट का यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पर संभावना बहुत ज़्यादा है कि भाई उसके लंग्स जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं, इसलिए उसको ही मस्ट गिव अप स्मोकिंग, उसको स्मोकिंग बिल्कुल छोड़ ही देनी चाहिए। यानी बहुत ही स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है इस बात की कि यदि वो स्मोकिंग नहीं छोड़ेगा तो उसके फेफड़े फट जाएंगे, यानी वो जो है डेडली रिज़ल्ट उसके सामने आ सकते हैं। नहीं छोड़ेगा तो उसका रिजल्ट घातक हो सकता है। ये देखिए आप क्वेश्चन नंबर 40, यू आर नॉट वेल एट ऑल। तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं हो, यानी तुम्हारी तबीयत बहुत ज़्यादा गंभीर है। तो गंभीरता का यहाँ पर भाव आ रहा है, तो यू सी ए डॉक्टर। तो ऐसी कंडीशन में हम मस्ट का यूज़ करेंगे कि भाई तुमको डॉक्टर के पास जाना ही जाना चाहिए, निश्चित रूप से जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। नहीं गए तो हो सकता है कि बीमारी ऐसी बढ़ जाए कि डेडली रिजल्ट आपको फेस करने पड़े। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, और ये रहा आपका 41, यू आर इल। तुम बीमार हो, यू टेक द मेडिसिन्स डेली। भाई बीमार हो, मेडिसिन्स रोज़ आपको लेनी चाहिए। हालांकि ये सलाह है, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग जो है यहाँ पर जोर दिया गया है इस बात पे कि भाई बीमार इतने ज़्यादा हो तुम कि दवाई नहीं लोगे तो बीमारी बढ़ जाएगी और डेडली रिजल्ट आपके सामने आएंगे। तो ऐसी कंडीशन में हमको मस्ट का यूज़ करना चाहिए। ये 42 वाला देखिए, वन ओबे द ट्रैफिक रूल्स। तो ऐसी कंडीशन में भी आपको जब रूल की ओबे करने की बात आए तो भी हमको मस्ट का यूज़ करना चाहिए। भाई ट्रैफिक रूल्स का पालन करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति ट्रैफिक रूल्स का पालन नहीं करेगा तो चालान कट जाएगा, पैसे देने पड़ेंगे, यानी दंड का भाव इसमें छुपा हुआ है। तो जब भी दंड का भाव छुपा हुआ हो, पेनल्टी आ रही हो, पेनल्टी का भाव छुप रहा हो, तो मैं मस्ट का यूज़ हम करते हैं। तो वन मस्ट ओबे द ट्रैफिक रूल्स, करना ही चाहिए या करना पड़ेगा, नहीं करेगा तो चालान कटेगा भाई।
तो वन मस्ट ओबे द ट्रैफिक रूल्स, यानी हर आदमी को ट्रैफिक रूल्स का पालन करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43, एग्जामिनेशंस आर एट हैंड, यानी परीक्षाएं बिल्कुल नज़दीक है। तो अब नज़दीक है तो यू गेट अप अर्ली, यानी आपको जल्दी उठना पड़ेगा। परीक्षा नज़दीक है, नहीं तो भैया पेपर ख़राब हो जाएगा। तो जल्दी उठो, जल्दी पढ़ो, ज़्यादा पढ़ो। तो ऐसी कंडीशन में भी हम मस्ट का यूज करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 24, यू डॉट नॉट पार्क योर कार हियर, तुम अपनी कार यहाँ पार्क नहीं कर सकते। इट इज़ ए प्रोहिबिटेड एरिया, ये एक प्रोहिबिटेड एरिया है, यानी निषिद्ध क्षेत्र है। तो चूँकि तख्ती लगी हुई है कि भाई निषिद्ध क्षेत्र है, तुम अपनी कार यहाँ पर नहीं लगा सकते, और तुमने मान लीजिए ज़बरदस्ती अपनी कार लगा दी, तो आपका वहाँ पर चालान कट सकता है। यानी एक पेनल्टी का भाव यहाँ पर छुपा हुआ है। तो प्रोहिबिशन जब दिखाना होता है तो हम मस्ट नॉट का यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पर हम मस्ट का यूज़ करेंगे। ध्यान रखें, प्रोहिबिशन दिखाने के लिए मस्ट नॉट। 45, यू हैव लंग्स डिजीज, आपके फेफड़ों की बीमारी है। यू नॉट स्मोक, तो मस्ट नॉट स्मोक, फेफड़ों की बीमारी है तो आपको स्मोक नहीं करना चाहिए। ये स्मोक आप बिल्कुल नहीं करोगे, क्योंकि फेफड़े और स्मोकिंग में बिल्कुल आपस में गहरा रिश्ता है। धुआं फेफड़ों में ही जाती है, लंग्स में ही जाती है। अब पहले से ही लंग्स ख़राब है और धुआं उनमें जाएगी तो और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में भी हम मस्ट का यूज यहाँ पर करेंगे। और देखिए क्वेश्चन नंबर 46, लिविंग इन सच क्राउडेड कंडीशंस, यानी इतनी भारी भीड़ भाड़ वाला जो क्षेत्र है उसमें रहना, बी वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत ज़्यादा मुश्किल से भरा हुआ हो सकता है। तो मस्ट, यहाँ पर भी हम मस्ट का यूज करेंगे। देयर आर डार्क, अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 47, देयर आर डार्क क्लाउड्स इन द स्काई, आसमान में बादल हैं। बल्कि इस सेंटेंस में तो ये कहा जा रहा है कि बिल्कुल काले काले बादल हैं, यानी बिल्कुल पानी से भरे हुए बादल दिखाई दे रहे हैं, एकदम काले। तो इट रेन टुडे, आज बरसात हो सकती है, यानी संभावना है, लेकिन संभावना बहुत ज़्यादा है भाई। यदि प्लेनली ऐसे कहा जाए कि देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, भाई आसमान में बादल है तो बरसात हो सकती है, तो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो यहाँ पर लेकिन कहा गया है कि भाई क्लाउड्स बिल्कुल लटक रहे हैं, बिल्कुल डार्क हैं, फुल ऑफ वाटर हैं। तो ऐसी कंडीशन में तो निश्चित रूप से होगी। तो सर्टेनिटी का भाव आ रहा है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, तो हम मस्ट का यूज यहाँ पर करेंगे। मे का यूज यहाँ पर ठीक नहीं रहेगा। ये देखिए 48, हिज कार इज इन द पोर्च, उसकी गाड़ी जो है पोर्च के अंदर खड़ी हुई है घर में। तो कार का मालिक कहाँ होना चाहिए, ऑफिस में या रोड पर? तो निश्चित रूप से घर में ही होना चाहिए। ही बी एट होम, निश्चितता का भाव यहाँ पर आ रहा है, तो मस्ट का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो हिज कार इज़ इन द पोर्च, तो ही मस्ट बी एट होम, उसे घर पर ही होना चाहिए। तो मस्ट यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, वी डॉट पे आवर टैक्सेज इन टाइम, हमको हमारे टैक्स समय रहते हुए चुकाने चाहिए। अब भाई टैक्स नहीं देंगे मान लीजिए, तो टैक्स तो देना पड़ेगा, इनकम टैक्स आपको देना पड़ेगा। यदि इनकम टैक्स नहीं देंगे तो आपके ऊपर चार्ज लगेगा। तो जब भी इस तरह के सेंटेंस आएंगे जो बहुत ही ज़्यादा ऑब्लिगेटरी हैं, तो उनमें हम मस्ट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम मस्ट का यूज़ करेंगे। 50, आई लिव देयर व्हेन आई वाज ए बॉय, तो यहाँ पर हम यूज टू पास्ट हैबिट को दिखाने के लिए हम यूज टू का भी यूज़ करते हैं। तो आई यूज टू लिव देयर व्हेन आई वाज ए बॉय, यानी जब मैं लड़का था तो मैं वहाँ रहा करता था, यूज टू लिव देयर। तो ऐसी कंडीशन में हम यूज टू का यूज करेंगे। तो यहाँ पर ये यूज टू आपका करेक्ट आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप वॉचिंग माय वीडियोस, थैंक यू वेरी मच।